हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। जी, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इससे पहले हमने पढ़ा है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी है क्या। ब्लूम्स टेक्सोनोमी बेसिकली लर्निंग की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन है। ब्लूम्स और उसके कोलीग्स ने, उसके फ्रेंड्स ने, उसके फेलोज जो थे, उन्होंने मिलकर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन की है। लर्निंग आउटकम्स को उन्होंने हायरार्किकल, जो एक स्टेज हायरार्किकल मोड में उन्होंने उसको बांटा है कि जो लर्निंग होती है वो डिफरेंट थ्री डोमेन्स में होती है। लर्निंग थ्री डोमेन्स में होती है, लिहाजा टीचर्स को टीचिंग करते हुए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हुए, या टीचर को टीचिंग करते हुए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हुए और टेस्ट लेते हुए, इम्तिहानात लेते हुए, टेस्ट आइटम्स या टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हुए, टेस्ट आइटम्स बनाते हुए, इन तीनों डोमेन्स को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक डोमेन टीचिंग करते वक्त, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त आप मिस कर जाते हैं तो इनके अकॉर्डिंग बेटर लर्निंग नहीं हो सकती। तो हमने उसमें पहली जो डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन क्या है? इट डील्स विद द एटीट्यूड्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हैबिट्स, वैल्यूज, फीलिंग्स, इमोशंस, etc. It is further divided into five subgroups by Krathol in 1964। यानी कि आपकी जो अफेक्टिव डोमेन है उसका ताल्लुक आपके रवैयों से है, आपकी हैबिट्स से है, आपके बिहेवियर से है, आपकी इंटरेस्ट से है, आपकी इमोशन से है। इसीलिए इसको हार्ट से रिलेट किया जाता है। 3H की जब हम बात करते हैं तो इफेक्टिव डोमेन आता है सेकंड, जो हमारा एच था हार्ट। ये हार्ट से रिलेटेड है। इनके अकॉर्डिंग जब हमारी लर्निंग होती है वो ना सिर्फ माइंड से रिलेटेड होती है बल्कि वो हमारे हार्ट को भी टच करती है, हमारे इमोशंस को भी टच करती है। उससे हमारी हैबिट्स भी डेवलप होती हैं, वैल्यूज भी डेवलप होती हैं। तो इसको फर्दर जो है डिवाइड किया गया है जी 5 लेवल्स में। नंबर 1 है रिसीविंग। इसको बाज जगहों पर आपको इसको भी मतलब मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया है, तो इसको अटेंडिंग भी लिखा होता है कहीं पर। तो रिसीविंग या अटेंडिंग एक ही बात है। It refers to the student's willingness to attend a particular phenomenon. This is the lowest level of learning. एक चीज आपने याद रखनी है, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन है या अफेक्टिव डोमेन है या फिर वो साइकोमोटर डोमेन है, तीनों जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगी। मतलब तीनों में पहले वाले जो 3 लेवल हैं वो लोअर ऑर्डर लेवल्स हैं और अगले जो 3 हैं वो हायर ऑर्डर लेवल्स हैं। तो दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम इन अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन के जो लर्निंग आउटकम है उसमें ये लोएस्ट लेवल पर है। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट्स के हैं जस्ट वो पैसिव लिसनर होता है। स्टूडेंट्स जस्ट चीजों को लिसन कर रहे हैं, खामोशी के साथ वो बैठा आपको कुछ सुन रहा है, आगे से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अटेंडिंग द क्लासरूम एक्टिविटीज, लिसनिंग टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पर लफ्ज लिसनिंग का है, रीडिंग का है, लिसन कर रहे हैं, लिसनिंग टेक्स्ट बुक रीडिंग, यानी कि कोई टेक्स्ट बुक, टीचर टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है तो वो खामोशी से बैठा उसको सुन रहा है। क्लासरूम की एक्टिविटीज को वो जस्ट अटेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है। स्टूडेंट एट दिस लेवल इज पैसिव लिसनर, आगे से वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिसन केयरफुली या पे अटेंशन। दूसरा है जी रेस्पॉन्डिंग। अफेक्टिव डोमेन की जो दूसरा लेवल है वो रिस्पॉन्डिंग है। अब ये रिसीविंग से अगला एक हायर ऑर्डर है। इट रेफर्स टू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो ना सिर्फ ये कि चीज़ों को सुन रहा है बल्कि आगे से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। यानी कि वो विलिंगनेस, अपनी मर्जी से जो है चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हैं।
रीडिंग कर रहे हैं, खुद वो रीड कर रहा है, प्लेयर, रीड फॉर प्लेयर, एंड रीडिंग वॉलंटरली, खुद ही रजा कराना तौर पर वो चीज मतलब वो पढ़ रहे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट है, एक्टिव है। इस स्टेज में वो पैसिव लिसनर नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज में खुशी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, हिस्सा ले रहा है और अपनी मौजूदगी का वो एहसास दिला रहा है कि वो मौजूद है। तो ये कहलाता है रिस्पॉन्डिंग। तीसरी है जी वैल्यूइंग। इसका मतलब क्या है जी? टू अप्रिशिएट और वैल्यू समथिंग, टू फॉलो वैल्यूज। यानी कि बच्चा ना सिर्फ ये कि चीजों को सुन रहा है बल्कि रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसके साथ साथ डिफरेंट वैल्यूज को वो अप्रिशिएट भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने आप सिंपैथी के बारे में या सच्चाई के बारे में, जस्ट आप कह लें कि अदल इंसाफ के मौजू पर उसके सामने कोई स्टोरी आप बयान करते हैं, तो वो उन चीज़ों को ना सिर्फ सुनते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर शो करते हैं, बल्कि उनको वो अप्रिशिएट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और खुद भी वो वैसा बनना चाहते हैं। उनको वो उन वैल्यूज को वो खुद फॉलो करना सीखते हैं। इट इज कंसर्न विद द वर्थ और वैल्यू ऑफ ए स्टूडेंट attaches to a particular object or phenomena. Students gives value or appreciate any idea. यानी कि स्टूडेंट्स जो है किसी आइडिया को अप्रिशिएट करते हैं। एग्जाम्पल, अप्रिशिएटिंग गुड लिटरेचर और म्यूजिक, यानी कि जो उसको लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है या जो कुछ म्यूजिक है उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराह रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उनको वो फॉलो करना चाह रहे हैं। शोइंग कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जैसा कि पहले मैंने कहा कि आप बच्चे को सिंपैथी या हमदर्दी या तो इंसाफ के मौजू पर कोई आप स्टोरी सुनाते हैं, तो बच्चे जो हैं वो भी दूसरों के साथ उसी तरह हमदर्दी और अदल इंसाफ के साथ पेश आना चाहते हैं, यानी कि उस चीज को वो फॉलो करते हैं, उनको वो अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, अब है जी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग वैल्यूज, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज लेस इम्पोर्टेंट, एंड टू क्रिएट यूनिक वैल्यूज। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज के बारे में वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैल्यूज ज्यादा अहम है और कौन सी कम अहम है, और फिर वो कोई अपनी ही एक वैल्यू जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने ये आई थिंक कल भी बताया था कि क्लासरूम में कोई एक स्टूडेंट है, वो किसी दूसरे स्टूडेंट की कोई चीज, कॉपी या पेंसिल वो चुरा लेते हैं। तो जब जिस बंदे की कोई चीज, जिस स्टूडेंट की कोई चीज चुराई गई है, तो वो टीचर को शिकायत करते हैं। तो अब उसके जिसने वो चीज चुराई है, तो उसके साथ वाले स्टूडेंट से टीचर पूछते हैं, हाँ भी बताओ क्या इसने चीज ये चुराई है या नहीं चुराई। अब दोनों बच्चे वो दोस्त हैं। अब बच्चा जो है वो सोच रहा है कि मैं ये बता दूं या ना बताऊं। अगर मैंने ये बता दिया कि हाँ इसी ने ये चीज चुराई है, तो हो सकता है कि इससे मेरा दोस्त जो है वो माइंड कर जाए, उससे मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ वो ये सोच रहा है कि अगर मैं ये मतलब नहीं बताता तो इट मीन्स कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और झूठ बोलना जो है वो बुरी बात है। तो इस मौके पर जो बच्चे हैं वो डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू मैंने अडॉप्ट करनी है, क्या मैंने फ्रेंडशिप कायम रखनी है या सच बोलना है। तो ये कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज। दो डिफरेंट वैल्यूज को साथ में मिलाना और उनके बारे में डिसाइड करना कि कौन सी अहम है। रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। करेक्टराइजेशन में क्या होता है जी? इसमें वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी शख्सियत में इंटरनलाइज्ड हो जाती हैं, वैल्यूज बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और वो शो होती हैं आपके बिहेवियर के जरिए। वैल्यूज बिकम्स इंटरनलाइज्ड एंड एक्सप्रेस्ड बाय देयर बिहेवियर, कि वो वैल्यूज जो हैं अब वो आपकी शख्सियत का, आपके किरदार का पुख्ता हिस्सा बन चुकी है, और आपका जो तर्ज अमल है, आपका जो बिहेवियर है, उससे हमें वैल्यूज जो है वो मालूम होती है। At this level, the individual has a value system that controls the behavior for a sufficient long time,
ٹو ڈیولپ اے کریکٹرسٹکس لائف اسٹائل. اس کی ایگزامپل کیا ہے جی؟ مینٹیننگ گڈ ہیلتھ ہیبٹ، پریکٹسنگ کوآپریشن ان گروپ ایکٹیویٹیز. اب یہ افیکٹو ڈومین کی جی کچھ وربز ہیں. ایٹیٹیوڈ، ریسیو، اویئرنیس، یہ دوسرے لیول پر آ گیا. ریسپونڈ، ریئیکٹ، یہ تیسرا لیول آ گیا جی. انڈرسٹینڈ اینڈ ایکٹ، ویلیو کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا اور ایکٹ کرنا. فورتھ لیول آرگنائز، پرسنل ویلیو سسٹم. ففتھ لیول انٹرنلائز ویلیو سسٹم، اڈاپٹ بیہیویئر. اچھا جی، یہ ہمارا جو سیکنڈ ڈومین آف بلومز ٹیکسونومی ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جی. تو اسی طرح اس کو بھی ہم یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں تاکہ یہ ایک الگ سے ایک ویڈیو بن جائے. تو تیسرا پارٹ ہم دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو ابھی میں مطلب یہاں پر یہ میٹنگ اینڈ کرتا ہوں. تو آپ نے فوری طور پر دوبارہ جوائن کرنا ہے. میں ابھی آپ مطلب دوبارہ آن لائن ہوتا ہوں تو اسی لنک پر کلک کر کے آپ نے دوبارہ جوائن کر لینا ہے.